प्राचीन समय की बात है। एक नगर में चंद्र नाम का एक व्यक्ति रहता था। पेशे से वह एक किसान था और कुछ बीघे जमीन ही इसकी कुल संपत्ति थी। उस जमीन पे जो फसल उगती थी उससे उसके परिवार का गुजर बसर होता था। जिस साल फसल अच्छी हो जाती थी उस साल चंद्र के लिए खुशी का साल होता था। लेकिन जिस साल फसल अच्छी नहीं होती थी उस साल उसके परिवार को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और चंद्र अपनी जमीन पर पैदावार बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करता रहता था। लेकिन चंद्र का एक पड़ोसी था। उनके पास कुछ गायें थी और उस गाय के कुछ बछड़े थे। उसका पड़ोसी पेशे से ग्वाला था। अपनी गायों का दूध घर घर बेचकर अपना गुजर बसर करता था। लेकिन उसकी एक समस्या थी। वह दूध तो निकालना चाहता था, लेकिन जब बात उसे खिलाने पिलाने की आती, चारा डालने की आती, तो वो अपनी गायों को खुला छोड़ देता था, क्योंकि उसे पता था कि गाय दूसरों के खेतों में जाकर अपना पेट भरकर वापस उसी के पास आ जाएगी। उसका काम सिर्फ गायों से दूध निकालने का था। उनकी देखभाल का जिम्मा वो लेना ही नहीं चाहता था। इसकी वजह से बहुत से लोग उसे ताने भी देते थे, क्योंकि गाय जब उसके खेतों में घुसती थी तो फसलों को बड़ा नुकसान होता था। उस बारे में जब लोग उनसे शिकायत करते कि जब तुम दूध निकालते हो उसको चारा क्यों नहीं डालते हो, क्यों हमारी फसल बर्बाद करने के लिए उसे खुला छोड़ देते हो, उस पर वो कहता कि मैं गायों को पूरे दिन बांध के तो नहीं रख सकता, उनको खुला भी छोड़ना चाहिए, क्योंकि गाय हमारी माँ होती है और अगर तुम्हारी फसल खराब होती है तो तुम अपनी फसलों की निगरानी रखो, मैं कौन सा तुम्हारे खेतों में छोड़ने के लिए जाता हूँ। और इस प्रकार वो अपनी बात को ऊपर रखते हुए दूसरों को नजरअंदाज कर देता था। एक दिन सुबह जब चंद्र अपनी खेत में गया तो उसने पाया कि उसके खेत की बहुत सी फसल गायों ने खराब कर दी है। उसने गायों के पैरों के निशान भी देखे। उसने सोचा भी कि वह अपने पड़ोसी को इसकी शिकायत करेगा, लेकिन तभी उसे याद आया कि पड़ोसी को शिकायत करने का कोई भी फायदा नहीं है, वो उसकी बात को तो मानेगा ही नहीं। और आखिरकार उसने फैसला लिया कि वो रात दिन अपने फसल की देखभाल करेगा। वह खेत में ही अपनी झोपड़ी में रहेगा। उसने घर आकर अपनी पत्नी को अपना यह विचार बताया। इस पर उसकी पत्नी ने भी कोई आपदा नहीं जताई, क्योंकि उसे पता था कि फसल अच्छी नहीं होगी तो फिर से खराब दिन आएंगे। उसी रात चंद्र खाना खाकर लाठी लेकर अपनी झोपड़ी की तरफ निकल पड़ता है। आज उसने फैसला कर लिया था कि आज से जब तक फसल नहीं कटेगी वो खेतों में अपनी फसल की देखभाल किया करेगा। लेकिन उसके मन में एक असमंजस की स्थिति भी थी। उसने सोचा कि अगर गाय मेरी फसल खाने के लिए आती है तो मैं उसे लाठी से मार तो नहीं सकता। बचपन से उसके संस्कारों से उसकी ऐसी मान्यता थी कि गाय उसकी माँ समान है और माँ पर कोई लाठी कैसे चला सकता है। तो यहाँ पर असमंजस की स्थिति तो खड़ी होनी ही थी। इसलिए उसने सोचा कि गाय को लाठी मारने की बजाय वैसे ही हाँक दिया करूंगा। उसने सोचा था कि गाय वैसे ही हाँकने से खेत से बाहर चली जाएगी। लेकिन रात में जब गाय फसल खाने के लिए उसके खेत में पहुंची तो उसने खेत से बाहर हाँकने का बहुत प्रयास किया। वो इस कोने से गाय को बाहर हाँकने की कोशिश करता तो गाय उस कोने पर पहुंच जाती, लेकिन गाय उसके खेत से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। इससे चंद्र बहुत परेशान हो गया। अपने गुस्से की वजह से वो खुद पे से काबू खोता जा रहा था और आखिरकार वो घड़ी भी आ गई जब वो अपने संस्कार भूल गया। और जब आदमी में गुस्सा भर जाता है तो उसकी विवेक, उसकी बुद्धिमानी, उसकी सोच सब कुछ खत्म हो जाता है। ऐसा ही कुछ उसके साथ भी हुआ। वह भूल चुका था कि उसके संस्कार क्या है और आखिरकार उसने लाठी से गाय को पीटना शुरू कर दिया। इससे वो गाय खेत से बाहर भागने की कोशिश करने लगी और बाहर भागने की कोशिश में एक जगह पर पानी में लिपट कर वहीं पर गिर गई। और बदकिस्मती से जहां पर वो गिरी थी वहां जमीन पर एक बड़ा सा पत्थर भी पड़ा हुआ था, जिसके कारण उसको बहुत गहरी चोट लगी। चंद्र को यह सब देखकर एहसास हुआ कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। वह सोच ही नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, कि उससे कोई बड़ा पाप हो गया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसी सोच विचार में वो सारी रात वहां पर बैठा रहा और उसके सामने गाय तड़पती रही। उसने उसका इलाज कराने की भी कई कोशिश की, लेकिन रात में ना कोई उसे चिकित्सक मिल सकता था और ना ही मदद के लिए आसपास कोई मौजूद था, क्योंकि उसका खेत गांव से बहुत दूर था। पूरी रात वह अपनी आंखों से गाय को तड़पता हुआ देखता रहा और आखिरकार उस गाय की वहां पर ही मौत हो गई। उसका दिल उसे बार बार धिक्कार रहा था। वो खुद से कह रहा था कि मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया है, इसका प्रायश्चित मैं कैसे करूंगा। जैसे ही सुबह हुई तो गांव के कुछ लोग उस तरफ आ पहुंचे। चंद्र को उस मृत गाय के सामने बैठा देख पूरी घटना समझने में उन सबको देर नहीं लगी और चंद्र ने उससे माफी मांगते हुए कहा कि उससे बहुत बड़ा पाप हो गया है। इसके बाद गांव में एक पंचायत रखी गई और जिस ग्वाले की वह गाय थी, यानी कि चंद्र का पड़ोसी, उसने पंचायत से न्याय की मांग की।
यहाँ पर पंचायत को भी फैसला करने में कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि चंद्र खुद ही अपने आप को दोषी मानकर बैठा था। पंचायत ने फैसला सुनाया कि जब तक चंद्र अपने इस पाप को धो नहीं लेता तब तक वो इस गांव में वापस नहीं आ सकता। इस पर चंद्र ने पंचायत से पूछा भी कि वो अपने इस पाप को किस तरह धो सकता है। तो पंचायत ने बताया कि तुम 4 धाम की यात्रा करके आओ, उसके बाद तुम्हारा यह पाप धुल जाएगा। लेकिन इस बीच चंद्र की आंखों के सामने गाय का वो तड़पता हुआ चेहरा घूम रहा था और उसे लग रहा था कि 4 धाम जाने के बाद भी क्या उसका यह पाप धुल पाएगा, क्या मैं इस घटना को कभी भूल पाऊंगा। लेकिन फिर भी पंचायत की बात मानते हुए वो 4 धाम की यात्रा के लिए निकल पड़ता है। ये उस समय की बात है जब कोई साधन नहीं हुआ करता था, इंसान को अपने पैरों से चलकर जाना पड़ता था या फिर घोड़ा गाड़ी या ऊंट गाड़ी पर जाना होता था। चंद्र की यात्रा बहुत लंबी होने वाली थी, शायद उसे वापस लौटने में बहुत साल लग जाते, लेकिन फिर भी चंद्र अपने इस पाप को धोना चाहता था। लेकिन उसके मन में एक सवाल भी चल रहा था कि इस बात का दोषी जितना मैं हूं, उससे कहीं ज्यादा दोषी वो ग्वाला है जो अपनी गाय को दूध निकालकर यूं ही दूसरों की फसल चरने के लिए छोड़ देता था। ये सिर्फ उसके मन का एक सवाल था, लेकिन इस सवाल को वहां पर वो किसी से पूछ नहीं सकता था। जब वो घर से 4 धाम की यात्रा के लिए निकल रहा था तो उसकी पत्नी ने भी उसके साथ चलने के लिए आग्रह किया, लेकिन उसने अपनी पत्नी को वहां पर रहकर अपने बच्चों और खेत की देखभाल करने के लिए कह दिया। वह अकेला ही अपना पाप धोने के लिए उस गांव से निकल पड़ता है, एक धाम से दूसरे धाम और दूसरे धाम से तीसरे धाम। इस प्रकार चलते चलते चंद्र को बहुत वक्त हो गया था, कई साल बीत चुके थे, लेकिन चंद्र अब भी अपने आप को दोषी मान रहा था। उसके मन से उस गाय का वो चेहरा हट ही नहीं रहा था। जब अपने तीसरे धाम की यात्रा पर वो जा रहा था तब रास्ते में एक जंगल पड़ता था और उस जंगल को पार करते हुए वो धाम था। जब चंद्र जंगल को पार कर रहा था तो उसे उस जंगल में एक साधु की कुटिया दिखाई दी। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां आसपास कोई भी मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था। कहीं मीलों तक किसी भी इंसान की कोई बस्ती नहीं थी और इस जंगल के बीच में एक साधु अकेला क्या कर रहा था, इससे चंद्र की जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ गई। वो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उस साधु के पास उस कुटिया में पहुंच जाता है। जब वो पहुंचा तो वो साधु ध्यान में लीन थे। जैसे ही चंद्र ने प्रवेश किया वैसे ही साधु अपने ध्यान से बाहर आ गए और चंद्र ने पूछा, हे महात्मन, आप इस जंगल में अकेले किस प्रकार रहते हैं? यहाँ पर ना कोई इंसान है ना कोई बस्ती है, यहाँ पर आप अकेले किस प्रकार वास कर लेते हैं? इस पर साधु ने बड़े ही सहज भाव से उत्तर दिया कि इंसान को जीने के लिए हवा, पानी और खाना चाहिए, जो यहाँ पर बहुत ही आसानी से मिल जाता है। खाना या पेड़ पौधे हमें इस जंगल में दे देते हैं और जीने के लिए क्या चाहिए मुझे? इस पर चंद्र ने पूछा, आपकी बात महत्वपूर्ण है, फिर भी इंसान को कोई तो चाहिए जिससे वो बात कर सके, जिससे वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके। आपके पास तो यहाँ कोई भी नहीं है। इस पर साधु ने जवाब दिया कि तुम्हें लगता है कि मेरे पास कोई भी नहीं है क्योंकि तुम्हारी आंखें सीमित चीजें ही देख पाती है, लेकिन मेरे पास वो भी है जो तुम्हारी आंखें नहीं देख पाती, जो कण कण में बसता है। इस बात से चंद्र को यह एहसास होने लगा कि यह कोई साधारण साधु संत नहीं है, इसकी समझ बहुत गहरी है और इनसे अपने सवालों के जवाब भी मिल सकते हैं। इसलिए चंद्र ने उनको अपनी पूरी परिस्थिति बयान कर दी और सारी बात बताने के बाद चंद्र ने उनसे पूछा कि हे महात्मन, 2 धाम की यात्रा तो मैं कर चुका हूँ, लेकिन यह पूरा करने के बाद भी मेरे मन का बोझा हल्का नहीं हुआ है। मुझे पता है कि मैं 4 धाम की यात्रा भी कर लूंगा, फिर भी मेरे मन की परिस्थिति यही रहेगी। कृपया करके आप मेरा मार्गदर्शन करिए। मैं अपने इस पाप को किस तरह धो सकता हूँ, इस पाप से किस तरह मुक्ति पा सकता हूँ? यह सुनकर साधु जोर जोर से हंसने लगते हैं। इस बात पर इतना जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसते हुए देखकर चंद्र उनसे पूछता है, हे महात्मन, इसमें हंसने वाली क्या बात हो गई? आप इतनी जोर जोर से क्यों हंस रहे हो? इस पर वह साधु बोलते हैं कि तुम उस पाप को धोने की बात कर रहे हो जो तुमने कभी किया ही नहीं है। तुम अंधकार में भटक गए हो। जो तुमने किया है वो पाप नहीं था, वो तुम्हें लगता है कि पाप है, लेकिन वास्तविकता में वह पाप नहीं है। अच्छा यह बताओ, तुम उस गाय को अपना पूरा खेत चरने के लिए छोड़ देते तो क्या वो सही होता? जरा सोचो। इस पर चंद्र कहता है कि नहीं, वो खेत की पूरी फसल खा जाती तो मैं अपना परिवार किस प्रकार चलाता, अपना गुजर बसर कैसे करता? यह सुनकर उस साधु ने कहा, तो यह बात तुम समझ नहीं रहे हो। तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य यही था कि तुम अपनी फसल की रक्षा करो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा कर्म था और अपने कर्म को पूरा करने के लिए चाहे इंसान को कुछ भी करना पड़े उसे वो करना चाहिए और वही तुमने किया। एक उदाहरण देते हुए साधु ने बताया कि जिस प्रकार श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए कौरवों से युद्ध करने के लिए अर्जुन को गीता का उपदेश दिया,
और उसे युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि वही उस वक्त की प्राथमिकता थी। हमें ये जरूर देखना होगा कि हमारी प्राथमिकता क्या है। उसी प्राथमिकता के आधार पर अपने कर्म का चुनाव करना होता है। उसके बाद साधु ने चंद्र को समझाते हुए कहा कि जब तक तुम अपने आप को कर्ता समझते रहोगे तब तक तुम्हें दुख ही होता रहेगा। तुम्हारा मन हमेशा संताप झेलता रहेगा, क्योंकि तुम समझ रहे हो कि तुम करने वाले हो, तुम कर्ता हो, और वही तुम्हारे दुख का कारण बन जाता है। इस परिस्थिति में तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी वजह से वो गाय मारी गई, क्योंकि तुम अपने आप को कर्ता समझ रहे हो, और यही तुम्हारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन जब तुम अपने आप को सिर्फ क्रिया समझोगे, कर्म करने वाला समझोगे, तब तुम्हें दुख नहीं होगा, क्योंकि वहां पर तुम कर्ता नहीं हो, वहां पर तुम क्रिया हो। रचने वाला तो कोई और है। तुम इस नाटक में अभिनय कर रहे हो। अपने पात्र को पूरा करो और यहाँ से चलते बनो। अपने आप को इस नाटक का निर्देशक मत समझना, क्योंकि निर्देशक कोई और है। हम तो सिर्फ अभिनेता है। हमें सिर्फ अभिनय करना है, और इस अभिनय में जो पात्र हमें मिला है उसको भली भांति पूरा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। तुम्हारा पात्र है किसान का, इसलिए तुम अच्छे से किसानी करोगे तो ही तुम्हारा निर्देशक यानी कि इस नाटक का निर्देशक खुश होगा। अगर तुम अपना अभिनय अच्छा नहीं करोगे तो उस निर्देशक को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए तुमने कुछ गलत नहीं किया। अपने किसानी का पात्र तुम बहुत अच्छे से निभा रहे थे। लेकिन जिस मन में शक पैदा हो जाता है, जिस आत्मा में संशय पैदा हो जाता है, वह अपने विनाश पर पहुंच जाता है। वह खुद का विनाश कर लेता है, और यही तुमने किया। तुम्हारे मन में दुविधा उत्पन्न हो गई कि मैं किसानी करूं या उस गाय के प्रति अपना कर्तव्य निभाऊं। और जहां पर आदमी के मन में संशय आ जाता है, वहां पर उसका विनाश निश्चित हो जाता है। एक आखिरी सवाल जो चंद्र ने उस साधु से पूछा वो बहुत गहरा था। जरा ध्यान से सुनिए। चंद्र ने पूछा, हे महात्मन, जो कर्म हम करते हैं हमें उसका किस प्रकार फल मिलता है? अगर मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं यहाँ पर प्रायश्चित क्यों कर रहा हूँ? अगर मैंने अपना कर्तव्य निभाया है, अगर मैंने अपना कर्म पूरा किया है, तो मैं यहाँ पर दुख क्यों झेल रहा हूँ? मेरा मन इतना उत्पीड़न से क्यों भरा हुआ है? इस पर साधु ने कहा कि जब तुम जमीन में कोई अज्ञात बीज डालते हो फसल उगाने के लिए, तो तुम्हें कैसे पता चलता है कि वो तुम्हारी फसल कौन सा फल देगी? यह सुनकर चंद्र ने जवाब दिया कि हे महात्मन, ये तो बीज डालने के कई महीनों बाद ही पता चल पाएगा कि वो फसल कौन सा फल देने वाली है। जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि यह बीज किस पेड़ का है, तब तक हमें कैसे पता चल सकता है कि यह कौन सा फल देने वाला है? यह सुनकर साधु मुस्कुराते हुए कहने लगे कि जिस प्रकार अज्ञात बीज को जमीन में डालने पर हमें पता नहीं होता कि वो कौन सा फल देगा, उसी प्रकार कर्म करते हुए हमें ये पता नहीं होता कि इस कर्म का फल हमें किस प्रकार मिलेगा। हो सकता है कि उसका फल मिलने में कुछ देरी हो जाए, लेकिन उस कर्म का फल मिलता जरूर है। लेकिन इंसान में इतना संयम नहीं रहता, वो इतनी दूरदृष्टि नहीं रखता, वह इतना सोच ही नहीं पाता। उसे तो अपने कर्म का फल तत्क्षण चाहिए। वो तो ये चाहता है कि जैसे ही मैं अपना कर्म करूं वैसे ही मुझे अपना फल भी मिल जाए। लेकिन ऐसा जिंदगी के हर पैमाने पर नहीं होता। कोई भी विद्यार्थी जब मेहनत करता है तो कई साल बाद उसे अपनी मेहनत का परिणाम मिलता है, और वो अगर ऐसा सोचे कि आज ही मैं पूरी पुस्तक पढ़ लेता हूं और कल ही मैं परीक्षा देने बैठ जाऊंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। इंसान यह चीज समझ नहीं सकता और अंधकार में भटकता रहता है। अपनी बात खत्म करते हुए साधु ने कहा कि तुम अपने गांव लौट जाओ। तुम्हें 4 धाम की यात्रा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम अच्छे से अपना कर्म करो और अपने परिवार की देखभाल करो। यही तुम्हारा अभिनय है और यही तुम्हारा पात्र है जो इस जीवन में तुम्हें निभाना है। यह सुनकर चंद्र कहता है, लेकिन महात्मन, पंचायत ने मुझे दोषी पाया है, और जब तक मैं अपनी सजा पूरी नहीं कर लेता, यानी कि अपना पाप धो नहीं लेता, तब तक मैं कैसे वापस जा सकता हूँ? ये तो धोखा होगा जिसका परिणाम मुझे बाद में भुगतना होगा। इस पर वो साधु कहते हैं कि तुम एक बार अपने गांव में जाओ, वहां की परिस्थिति बदल चुकी होगी। गांव ऐसा नहीं रहा होगा जैसा तुम उसे छोड़कर आए थे, क्योंकि तुम अपना कर्म अच्छे से कर रहे थे, और उन कर्मों का परिणाम वहां पर तुम्हारे परिवार को मिलना शुरू हो चुका होगा। जाओ, इस चीज को अपनी आंखों से देखो और कर्म के इस विधान को भली भांति समझो। ये सुनकर चंद्र अपनी यात्रा के बीच से ही वापस अपने गांव में लौट आता है, और वो गांव में लौटकर क्या देखता है कि उसका वो ग्वाला पड़ोसी जो गाय को यूं ही छोड़ देता था, उसके पास अब एक भी गाय नहीं है। और दूसरी तरफ उसके परिवार के नाम पर गांव में एक गौशाला बनी हुई थी, जहां पर गांव के लोग अपनी श्रद्धा से कुछ न कुछ गायों को खाने के लिए चारा भेंट में देते रहते थे। यह दृश्य देखकर चंद्र आश्चर्यचकित हो गया।
उसे समझ में नहीं आया कि ये किस प्रकार हुआ। उसने गांव के लोगों से पूछा तो लोगों ने उसे बताया कि तुम्हारे जाने के बाद उस ग्वाले ने गाय को छोड़ना बंद नहीं किया और उसकी गाय दूसरों के खेतों में भी फसलों को नुकसान पहुंचाती थी, जिससे सभी गांव वाले बहुत परेशान हो गए थे। और आखिरकार एक दिन पंचायत हुई और पंचायत ने निर्णय लिया कि चंद्र से कुछ गलत नहीं हुआ था, अपनी फसलों को बचाने के लिए ही उससे यह गलती हो गई थी, तो इसे गुनाह नहीं माना जा सकता। और इसलिए जो गाय उस ग्वाले ने छोड़ रखी थी उस गायों को पकड़कर एक गौशाला बनाई गई। गौशाला चंद्र के परिवार के नाम कर दी गई, क्योंकि पंचायत को एहसास हुआ कि चंद्र को दोषी मानकर बहुत बड़ी गलती हुई थी। इसलिए इस गलती को सुधारने के लिए उन्होंने वो गौशाला चंद्र के परिवार के नाम कर दी। यह दृश्य देखकर चंद्र की आंखें खुल गई। उसे वो साधु की बात याद आ गई कि जब हम जमीन में बीज डालते हैं तब हमें पता नहीं होता कि बीज क्या फल देगा, लेकिन जिस दिन वो फल देता है उस दिन हमें पता चलता है कि हमारा वो कर्म कितना सार्थक था। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगती है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।